वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवीरपाश्रुत तीर्था सरस्वतीर्तनोद्धृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मेतत्स्मृतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषयत्तं गणहरदेवेः गन्तियं सम्मं पनमामि भक्तिजुक्तो सुदुनानमहो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कांसो कुदसालोचे अंग वंग पयने पाउडय परियम सुत्त परमान भोग पूगय चूलिया चेव सुतत्तय तुविदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमोसामि दुख खो कमको वो हिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायु सर्गम करो। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह धम्माये सदा वंदे गुरुवत्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम छुन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पाविन्ते ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनुना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनमठाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणमगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वते कांसो कुदसालोचन समनान समुदंसन समचरजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानं वज्झायानं तेरेन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखखो कमखो विलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओदमध्यम। त्युवनतिलयं देवं वंदिता त्युवनिंद परिपूज्यं ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननेवो। तिर्यंच गति संबंधी वर्णन चल रहा है संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत। भिन्न भिन्न गतियों की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न परिणाम हुआ करते हैं।
और उन गतियों में भी जाता तो है, तिर्यंच गति को प्राप्त करता है, उसमें भी कोई एक इंद्रिय बन रहा है, कोई द्विंद्रिय तीन्द्रिय चौरेंद्रिय बन रहा है, कोई असंगी पंचेंद्रिय बन रहा है, कोई संगी पंचेंद्रिय बन रहा है, उसमें भी कोई गर्वज बन रहा है, कोई समूर्चन बन रहा है। बहुत सारे फैकल्टी हैं और उसमें भी स्थिति और अनुभव को लेकर के विचार करते हैं तो उसका पार पाना ही कठिन है। माया तैरज्ञो नस्य, इस प्रकार एक सूत्र आता है, मायाचारी के माध्यम से तिर्यंच आयु का बंध करता है। और उस मायाचारी में भी, उस कुटिलता में भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो सकते हैं, होने के लिए जिनके माध्यम से तीव्रता और मंदता के अनुरूप स्थितिबंध और अनुभागबंध हुआ करता है और उसके अनुरूप ही उसको फल मिलता है, ये तय है। और ये तीव्र और मंद जो परिणाम ये होते नहीं, होने के लिए अवधि-पूर्वक जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर तो ये संभव है, किंतु संगी जो पंचेंद्रिय होता है उसके परिणामों में जो तीव्रता और मंदता ये आती नहीं। मंद और तीव्र परिणाम किए जाते हैं बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक करना और अबुद्धिपूर्वक होना, इन दोनों में अंतर है। गुरुदेव ने कई बार ये कहा है, एक करोति क्रिया होती है, एक भौतिक क्रिया होती है और एक अस्ति क्रिया भी होती है। करोति क्रिया में किया जाता है और भौतिक क्रिया में वो होने रूप परिणति है और नहीं होते हुए भी उसका अस्तित्व बना रहता है। ये तीन क्रियाएं हैं, इसलिए और उसमें भी करने में अंतर है। उद्देश्य क्या है, अभिप्राय के ऊपर सारा ये निर्धारित है। कोई भी क्रियाएं वह कर रहा है, उसमें भी उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है, उसके उद्देश्य के अनुरूप ही कर्मबंध की व्यवस्था चलती है। किसी के द्वारा किसी का घात हुआ, ठीक है, किसी के द्वारा किसी का घात हुआ, किंतु घात करने का भाव नहीं, फिर भी उसके द्वारा घात हो रहा है, किंतु वह दुर्गति का पात्र नहीं बनता। किंतु घात का परिणाम नहीं होने के कारण वह दुर्गति से बच रहा है, उसके द्वारा घात होने के बावजूद भी। इसका अर्थ ये नहीं कहना चाहता हूं न ऐसी धारणा बनानी चाहिए अब घात करते ही चले जाओ क्योंकि हमारा अभिप्राय नहीं है, तो दूसरा भी सोचता है वह तुम्हारा घात करेगा क्योंकि उसका भी अभिप्राय नहीं है। इसमें ईमानदारी कहाँ है? कहने मात्र से थोड़ी हम स्वीकार करेंगे, हमारा ऐसा भाव नहीं था। ठीक है, आपका भाव आप जानो, किंतु परिणाम जो निकलेगा, रिजल्ट जो निकलेगा, उस समय आपके परिणाम क्या थे वह सामने आएंगे, तो पक्की बात है। तीव्र बंद करता है, उसके माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद करता है, तो वह उसके लिए जो फल मिलेगा उसी क्वालिटी का मिलेगा। क्वालिटी में अंतर है, हमेशा ये ध्यान रखना। हाँ।
एक सी क्वालिटी ने, क्वालिटी का अर्थ है अंतर है। अनुभाग शक्ति जिसको बोलते हैं, फलदान देने की जो शक्ति जिसको पोटेंसी बोलते हैं, उसको अपने अनुभाग बोला है अथवा अनुभव बंद कहा है। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विदय, इस प्रकार एक सूत्र आता है। ये बंद की व्यवस्था के लिए एक प्रकृति बंद होता है, एक स्थिति बंद होता है, एक अनुभाग बंद होता है और एक प्रदेश बंद होता है। प्रदेश बंद का अर्थ क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, कितने वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हुई हैं, ये क्वांटिटी कहलाती है। और अनुभाग का अर्थ फल देने की क्षमता जिस कर्म में आई है आपके ही परिणाम के द्वारा, वह अनुभाग माना जाता। मंद परिणाम यदि हैं आपके, तो उसके द्वारा जो कर्म बंधेगा वह बहुत ही सही होगा, वो सहन करने योग्य। उसका उदय भी आ जाए तो वह बर्दाश्त हो जाता है। ऐसा क्यों? आपने परिणाम ही उस क्वालिटी के किए थे, उसका परिणाम ये निकल रहा है। और तीव्र परिणाम के साथ यदि बंद करता है तो उसके लिए तीव्र अनुभाग को लेकर के वह उदय में आता है। तो उदय में आने के उपरांत आपके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसको भोगना ही पड़ेगा। उदय में पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, यदि उदय में पुरुषार्थ है भी तो वह नए सिरे से कर्म बंद के लिए आप रोक सकते हैं। उस तीव्र परिणाम के साथ भी यदि आपके पास साम्य भाव है, समता भाव है, तो भविष्य में जो कर्म बंद की व्यवस्था चलेगी उस साम्य भाव के माध्यम से आप कर्म बंद को रोक सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपके पास है, इसके उपरांत भी वह स्वतंत्रता का उपयोग कर नहीं रहा है संसारी प्राणी। हम कहाँ तक कह सकते हैं? जैसे आप कहते हैं महाराज सहने की कोई सीमा है, कोई सीमा होनी चाहिए, हम कैसे सहन कर पाएंगे? तो आचार्य कहते हैं कहने की भी एक सीमा है। हम कहाँ तक कहेंगे तुम्हें? है? आचार्य कह रहे हैं एक हद तक कहा जा सकता है। उसके उपरांत सामने वाला व्यक्ति उसको सुन करके वह उसको पुरुषार्थ के माध्यम से वह कर्म बंध से बचना नहीं चाहता है, तो कहने की एक सीमा है, वहां तक हम कह सकते हैं। और आचार्यों ने आज्ञा दी है कर्तव्य करो, इसके बाद सामने वाले का जैसा होनहार होगा वैसा होके रहेगा। इतना ही उपदेश होता है। सब कुछ पेपर आपको लिखना है कि मुझे लिखना? मुझे बताओ ना, है? इतना भी ज्ञान नहीं है क्या? फिर काय को आप स्कूल जा रहे हो? है? स्कूल भी जाओ और ये पूछो। उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन उस उपदेश का अनुकरण कौन करेगा? आपको करना है। पेपर लिख करके देंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। जो शिक्षक होता है अथवा शिक्षिका होती है, वो छात्र छात्राओं के पेपर को लिख करके नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। दो प्रकार के हैं ना। लेकिन पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, उपदेश दिया जा सकता है और देते हैं उपदेश। धर्म का उपदेश दिया जाता है। धर्म के आलम्बन से क्या होता है, यही उपदेश दिया जा रहा है। संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे स धर्म, ऐसा कहा। तम समीचीनम धर्मम अहम देशयामि प्रतिपादयामि कथयामि इत्यर्थः।
मैं उस समीचीन धर्म का प्रतिपादन करने जा रहा हूं जिस धर्म के आलम्बन से संसार रूपी गर्त से संसारी प्राणी का उद्धार हो जाता है। संसार रूपी गर्त से ऊपर उठा करके उस जीव को वह धर्म कहां पर स्थापित करता है? उत्तमे सुखे, सांसारिक सुख में नहीं। सांसारिक सुख तो मिल जाएगा, आप फसल के लिए बीज बोते हैं क्या चारा के लिए? उत्तर देना है। काय के लिए बीज बोते हैं बताओ? घास फूस के लिए तो, लेकिन आएगा वो घास, वो चारा तो आएगा। लेकिन चारे के लिए कोई बीज नहीं बोता। उसी प्रकार धर्म की आराधना जो की जाती है वह मुक्ति के लिए की जाती है। और मान लो बीच में स्वर्ग मिल जाए, वो चारे के भांति है। चारे के लिए थोड़ी बीज बोया जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है? स्वर्ग प्राप्त करना है, भोग भूमि जाना है, क्या कहाँ जाना है? महाराज हमें मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाना है तो उस प्रकार का करो पुरुषार्थ। स्वर्ग का पुरुषार्थ करना है और मुक्ति मिल जाए, गलत बात है। आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के अनुरूप फल मिलेगा, सीधी सीधी बात। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं जिज्ञासा के लिए। आपका उद्देश्य क्या है? इसी प्रकार तीव्र मंद मध्यम परिणाम वह कर लेता है, उसके अनुरूप ही कर्म का आश्रय अथवा बंध होता है और उसका फल भोगने के लिए उसी प्रकार के निमित्तों की व्यवस्था भी ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। हाँ, तीव्र पाप कर्म का उदय हो और उसके लिए सुख की सामग्री मिल जाए, गलत बात है। कर्म सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। फिर कर्म सिद्धांत कभी फेल नहीं होता, आप ही फेल होते आए हैं। इन्हें संसारी प्राणी फेल हो रहा है। कर्म सिद्धांत आगम कभी भी अन्यथा प्ररूपण नहीं कर सकता है, सीधा सिद्धांत है। तो इसलिए परिणामों की ओर ध्यान आपका जाना चाहिए। यदि हम पाप से बचना चाहते हैं, दुर्गति से बचना चाहते हैं, तो दुर्गति के लिए कौन कौन से परिणाम हैं इसका अध्ययन करो। हाँ, संसारी प्राणी सावधानी से काम करता है अपनी रक्षा के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए नहीं। हाँ, वह सावधानी सारी समिति का वह पालन कर रहा है, किंतु स्वयं की रक्षा को लेकर के कर रहा है, दूसरे की रक्षा को लेकर के नहीं करता। इसलिए उसका उद्धार नहीं हो सकता। स्वार्थपरायणता है। इसलिए पहले भी हमने कहा था कि उत्तम त्याग बहुत कठिन होता है। 100 रुपए का नोट दिया है दान स्वरूप और 100 रुपए दे नहीं रहा, लगा रहा है। हाँ, अब इसमें क्या अंतर है आपको सोचना है। 100 रुपए लगाने का अर्थ वहां पर व्यवसाय है और 100 रुपए दिया है दान स्वरूप, उसको त्याग बोलते हैं। वह उत्तम त्याग माना जाता है। जो लगाया है उसमें भी तो त्यागी तो हुआ महाराज। नहीं, त्याग नहीं, लेने के लिए, अर्जन के लिए उसको लगाया है। वित्त का अर्जन करना है तो कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी ना, तो ये लगाया जा रहा है, न कि त्याग है वो। ये उद्देश्य माना जाता है। तो आपके परिणाम कौन से हो रहे हैं? कर्म कभी भी अपने आप बंध को प्राप्त नहीं हो सकता, उसमें भाव अपेक्षित है और भाव आपके पास है।
उन भावों का संबंध तादाद में हुआ करता है। आपके भीतर वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किसी न किसी निमित्त को लेकर के हो रहे हैं, अलग वस्तु है। उन निमित्तों से तुम प्रभावित क्यों हो रहे हो? जो व्यक्ति निमित्तों से प्रभावित होता है वह कर्म बंध से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता, ये सिद्धांत है। आप प्रभावित क्यों हो रहे हैं? उपदेश से तो प्रभावित हो नहीं रहा है और अन्य वस्तुओं से प्रभावित होता चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या उपदेश दिया जा सकता? उपदेश का प्रभाव नहीं, अन्य वस्तुओं से, अन्य व्यक्तियों से वह प्रभावित हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं। बिना प्रभावित हुए कर्म का बंध नहीं हो सकता है। चेतना, चेतनात्मक कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु अपनी जगह है, किंतु उसने आपको प्रभावित किया नहीं, हम हुए हैं। कोई प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए हमारा कहना है वस्तु यथावत यथा जगह है, उससे हम आकर्षित होते चले जा रहे हैं, उससे विकर्षित होते चले जा रहे हैं। राग और ये द्वेष, ये दो प्रकार के परिणाम हैं, आत्मगत परिणाम। ये प्रभावित होने का ही परिणाम है। यदि प्रभावित नहीं हुए, आप तटस्थ रह गए हैं, साम्य भाव के साथ आपका आचरण चल रहा है, तो कभी भी वह कर्म का आश्रव नहीं कर सकता। अब किसने प्रभावित होने के लिए आपको कहा है? इनसे प्रभावित हो जा, इनसे नहीं होना, ऐसा उपदेश तो नहीं दिया गया। कभी सुना? किसी के मुख से सुना हो उपदेश दिया गया? नहीं, इनसे प्रभावित होना, इनसे नहीं होना, ऐसा नहीं कहा। फिर क्यों हो रहा है? किसकी आज्ञा से, किसके आदेश से? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने न राग करने के लिए कहा, न द्वेष करने के लिए कहा। भगवान की कोई आज्ञा नहीं, और उल्लंघन नहीं हो रहा है क्या? जब भगवान की आज्ञा का ही उल्लंघन हो रहा है, तो और किसी सामान्य और व्यक्ति के द्वारा यदि मान लो उपदेश प्राप्त हो रहा, उसका उल्लंघन कर लिया, इसमें बड़ी बात थोड़ी हुई। और भगवान कभी भी रुष्ट आपसे नहीं होंगे, ध्यान रखो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया तुमने? वो आज्ञा देते ही नहीं, बिल्कुल नहीं देते हो। जो ग्रहण करना चाहता है उसके लिए उपदेश है, उसके लिए आदेश है। हम ग्रहण ही नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, आप स्वतंत्र हैं ना, हमें काय को, हमें कोई विकल्प नहीं। आप उपदेश ग्रहण करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, वहाँ करता था तो यहाँ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। कोई ग्रहण कर लें तो अच्छी बात है, उसको हम रोकते थोड़ी। और कोई नहीं ग्रहण कर रहा है, स्टैंड अप, ऐसा थोड़ी कहेंगे हम, बाहर जाओ, नहीं। ऐसा कहेंगे तो हम ही बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखो, हम भीतर रहना चाहते हैं, हम आपको काय को बाहर भेजेंगे? क्योंकि आप स्वयं ही बाहर हैं, मेरे भेजने से थोड़ी बाहर जा रहे हैं आप। इसको बोलते हैं आगम। बहुत निश्चिंत है, बल्कि जो विपरीत चाल से चलना चाहता है उसके लिए भी श्रमण लोग सोचते हैं कि उसका भी कल्याण हो, उसके लिए भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, ये भाव रखते हैं, ये पवित्र भाव रखते हैं। इसके बाद भी उसके ऊपर यदि प्रभाव नहीं पड़ता है तो आचार्य कहते हैं उसका उपादान है, तुम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? महाराज अब तो है, कैसे करें? करना कुछ नहीं है, जो कहा है उसको स्वीकार करो तो ठीक है, नहीं करो। न भगवान को कोई विकल्प है,
न कोई साधु को विकल्प है, न उपाध्याय परमेष्ठी को विकल्प है, न कोई आचार्य को विकल्प है। विकल्प करने से काम नहीं चलता। कर्तव्य करते चले जाएंगे तो जिसका उपादान, जिसका होनहार अच्छा है तो उसका वह सदुपयोग करेगा, और दुरुपयोग करने वाले संसार में अधिक संख्या में मिलेंगे, और सदुपयोग करने वालों की संख्या विरल होगी। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। क्योंकि ये स्वभाव है संसारी प्राणी का, उसके लिए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या कैसा क्या है। हम उपदेश देने के लिए बैठे हैं और अनंत पर तीर्थंकर निकल गए हैं, उनकी बात को हमने स्वीकारा है। जो नहीं स्वीकार तो हमारी बात को दूसरा स्वीकार करें, ये अपेक्षा क्यों रखते हो? नहीं रखना चाहिए। निरपेक्ष भाव के साथ कर्तव्य करो, और अपाय विचय धर्म ध्यान इसी को बोलते हैं, दूसरे का भला हो, इस प्रकार का भाव रखा जा सकता है। किंतु सामने वाला व्यक्ति यदि भीग नहीं रहा है तो उसके अंदर जो कठोरता आई है उसके परिणाम के द्वारा ही उसके अंदर कठोरता आई है। हाँ, क्योंकि स्वयं ने ही अपने परिणाम के द्वारा विशिष्ट अनुभव को लेकर के बंद किया है, इसलिए उसके अंदर कठोरता आई। स्वयं पहले कठोर हुआ है, तब वह कर्म का बंध हुआ है। परिणाम किए बिना वह कर्म बंद नहीं हो सकता। उस कर्म में फलदान देने की जो शक्ति पड़ी है वह नेचुरल नहीं, आत्मगत परिणाम के द्वारा ही उसमें वह शक्ति आई है, उसकी निजी शक्ति है। और उसके अंदर जो आई है वह आपके निमित्त से आई है। आपके निमित्त से आए तो वह फल तो मिलना ही है। किसको मिलेगा? जीव को मिलेगा। क्यों? जीव ने ही किया है, इसलिए जीव को फल मिलेगा, अजीव ने नहीं किया। ये अजीब बात है, जीव करता और दूसरे के ऊपर वह थोपता, गलत बात है। ऐसा नहीं, आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। प्रत्येक समय किसी न किसी निमित्त को लेकर के हम रागादिक परिणाम करते हैं। उस समय हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमने कौन कौन से परिणाम किस किस निमित्त को लेकर के कब कब किए हैं। उसका रिकॉर्ड स्वयं में है ही नहीं। उसका रिकॉर्ड करो, लेकिन वह रिकॉर्ड मोबाइल के द्वारा नहीं हो सकता, ध्यान रखो। अपने परिणामों का रिकॉर्ड करना चाहो तो मोबाइल फेल। क्या नया विषय है? हाँ बिल्कुल। इस उपदेश को तो वह मोबाइल कैच कर सकता है, टेप रिकॉर्ड आदि जो भी संसाधन है, किंतु आपके जो मनोगत जो परिणाम है उसका रिकॉर्ड वह रख नहीं सकता, क्लियर कट है। आप रिकॉर्ड स्वयं करो अपना इतिहास क्या क्या, क्योंकि इतिहास रचा जो है वह आपके द्वारा रचा है। उस पर ध्यान जाता नहीं, जा पाता। इसीलिए हम क्या करें परेशान होता चला जाता। आचार्य कहते हैं परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कदम कदम पर एक दूसरे से प्रभावित होते चले जा रहे हैं और जिनवाणी से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। सच्चे देव गुरु शास्त्र अथवा पंच परमेष्टि से प्रभावित हम कम हो पा रहे हैं, और अड़ोस पड़ोस व्यक्तियों के द्वारा हमारा मन हमेशा प्रभावित होता ही रहता है, और हम स्वयं भी प्रभावित दूसरे को करने का पुरुषार्थ भी करते हैं। क्या करते हैं? यह हमारा मित्र बन जाए, दूसरे का नहीं, हमारा बनना चाहिए।
इसका अर्थ वह दूसरे का शत्रु बने, ये क्लियर है यहां पर परिणाम, ये ध्यान रखो। हाँ, ये मेरा मित्र बन जाए इसका अर्थ दूसरे का मित्र ना बने, इसका अर्थ दूसरे के लिए शत्रु बने, ये हम कह रहे हैं। वहीं पर है ये परिणाम, बहुत विचित्र है। मेरा मित्र क्यों बने, वह सबका मित्र बने, ये भाव रखो। ये नहीं होता, वह मेरा भक्त बने, गलत बात है। मेरा भक्त क्यों बने, वह भगवान का भक्त बने ना। वह मुझसे जुड़ जाए, अरे धर्म से जोड़ो उसको, स्वयं से जोड़ने का क्यों पुरुषार्थ करते हो। मेरा भक्त बने, वह मेरा हो जाए, इसलिए गुरुदेव कहते हैं जोड़ो न जोड़ो जोड़ा छोड़ो, वो छोड़ ही नहीं रहा। चार व्यक्ति और है, वह भी मेरा बन जाए। अरे ये कौन सी बीमारी हो गई। और मान लो आपके नहीं बनते हैं तो उसकी उपेक्षा की जाती है, गलत बात है। यही द्वेष भाव है, यही शत्रुता है। लिख करके रखो, रिकॉर्ड करो आप। ये सब क्या है, ये होता है क्या, नहीं होता है, उसको स्वीकार करिएगा, उसको छुपाना नहीं। और आप दुनिया से छिपा सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं छिपा पाओगे, हैं? और भगवान को कुछ लेना देना कुछ है नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ, अपने पास बुला सकते हैं क्या, वो अनुशक्ति के धारक है ना। नहीं, ये सब करना उनका काम है ही नहीं, क्योंकि हम जाना ही नहीं चाहते उनके पास। हमें वो बुलाए, इसका अर्थ क्या, निमंत्रण दें, वो किसका महत्व है क्या है, आप सोचो तो सही है। क्योंकि जो निमंत्रित होता है वह महान माना जाता है और निमंत्रण देने वाला छोटा माना जाता है। इसलिए भगवान आपके द्वारा आप निमंत्रण देना चाहो तो संभव नहीं है, और वह किसी को बुला नहीं रहे। अब क्या कर लोगे आप। ये मेरे तेरे रूप जो वृत्ति है, इसी के द्वारा कर्म बंद हो रहा और वह दुर्गति का पात्र बनता है। ये दूसरे के ऊपर जो आधिपत्य का जो भाव है, यही गर्त के लिए कारण है। मैं सबका नियंता बनूं, ये गलत बात है। गुरुओं ने ये नहीं सिखाया। हाँ, सबका कल्याण हो ये सिखाओ, मेरे द्वारा कल्याण हो, गलत बात है। तुम्हारे द्वारा नहीं होगा, वो भगवान के द्वारा होगा, अथवा पंच परमिष्टि के आलम्बन लेने से उसका कल्याण होना है। ये भूल जाओ मैं इसका कल्याण करूं, तुम अपना करो पहले। अपना कल्याण करो, अपने आप दूसरे का होना हो तो होगा, उसका उपादान हो तो हो के रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। हम चिंता क्यों करें दूसरे की, हम अपनी चिंता तो कर नहीं रहे और दूसरे की चिंता कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। चिंतन करो, चिंता क्यों करते हो। दूसरे का कल्याण हो इस प्रकार चिंतन करो, आगम के माध्यम से शायद संभव है आपके परिणामों का प्रभाव पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना के तौर पर कहा जा रहा है। किंतु संसारी प्राणी के पास कर्तृत्व भरा हुआ है, मैं इसका कल्याण करके रहूंगा, संभव नहीं। ये सब विपरीत धारणाएं हैं। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि जिसके अंदर है, उसके अंदर भोक्तृत्व बुद्धि भी है और उसके अंदर स्वामित्व बुद्धि भी है, ये ध्यान रखो। यही संसार के लिए कारण है, यही दुर्गति के लिए कारण है। और इसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए वह कभी माया का आलम्बन लेता है, कभी मान का, कभी लोभ का। लोभ तो छूटता ही नहीं, उसका पिंड नहीं छूटता लोभ का।
छूटे कैसे? विधिवत छूटेगा। हाँ। बंध भी विधिवत ही हुआ है, क्योंकि आगम में जो लिखा है उसी का परिणाम है। आगम में लिखा तुम इस प्रकार के परिणाम करेंगे तो इस प्रकार का बंध होगा, यह विधि है। पाप कर्म के अर्जन के लिए पापमय परिणाम होंगे और पुण्यार्जन के लिए पवित्र परिणाम होंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद भी उसको बात समझ में नहीं आती है, तो आचार्य कहते हैं कहने की एक सीमा है, बस वहां तक कहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वो बढ़ना ही है हमें। प्रथम सीढ़ी कहाँ है, हम दूसरी सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए। पहली सीढ़ी पर तो रखो, नहीं तो धड़ाम से गिर जाओगे तुम। पहली सीढ़ी पर तो रखो, लेकिन आगम में यह भी उल्लेख है एक साथ रत्नत्र की प्राप्ति हो सकती है। नहीं है तो क्रम से करो। चारित्र बाद में भी अंगीकार किया जा सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन जिस समय उत्पन्न हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी कोई क्रम है, ये एक साथ उत्पन्न होंगे, किंतु चारित्र बाद में भी उत्पन्न हो सकता है और तत्काल उसी एक साथ भी तीनों उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन श्रद्धान जब तक नहीं करोगे, ये राग हानिकारक है, ये राग और द्वेष हमारे लिए हे अर्थात छोड़ने योग्य है। इस प्रकार जब तक श्रद्धान का विषय नहीं बनेगा तब तक वह राग द्वेष छोड़ेगा नहीं। छोड़ो छोड़ो करने पर भी वह ग्रहण करता चला जाता है। ये ग्रहण भाव और प्रतिकार का भाव, ये दोनों आर्य ध्यान के प्रतीक, बल्कि ये आर्य ध्यान ही है, ऐसा आगम का उल्लेख है। धर्म ध्यान कैसे करोगे? सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे हैं तो आप धर्म ध्यान ही कर रहे हैं, इसी प्रकार सुनते रहो। बिल्कुल, क्योंकि इस समय उपदेश के माध्यम से आपका इस उपदेश में उपयोग लगा है, तो निश्चित रूप से आप धर्म ध्यान के पात्र हैं। इस प्रकार हमें कहने में कोई आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि आपके भीतर का परिणाम मैं नहीं जान सकता, किंतु पवित्र स्थान में बैठे हैं और जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, कुछ तो असर आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? अभी ताली नहीं बजाओ, क्योंकि परसेंटेज में आ रहा है तो है, परसेंटेज में ताली बजेगी। यही समस्या है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि पात्र के अनुरूप ही उपदेश दिया जाता है और पात्र के अनुरूप ही उसका विकास होगा, यह तय है। किंतु वस्तुतः बिना गाथा लिए राग द्वेष के ऊपर ये आपके सामने आगम के माध्यम से विचार रखा गया है। इसके प्रति श्रद्धान होना चाहिए और श्रद्धान के बल पर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपका उद्धार हो सकता है, हो इतना ही पर्याप्त है। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म के सहारे से धर्म का आलम्बन लेने से आत्मा की उन्नति होती है, यह श्रद्धान का विषय बनता है। और जिसके अंदर यह श्रद्धान, यह आस्था जगी है, वह परोक्ष में भी प्रत्यक्ष जैसा अनुभव कर सकता है। यहाँ से विदेह क्षेत्र बहुत दूर है, वहाँ पर जाना संभव नहीं
इस भव में, किंतु वहाँ के उस दृश्य को यहाँ पर देखा जा सकता है, आस्था के बल पर ही देखा जा सकता है। और 720 समोशरण की रचना सागर समाज ने बड़े उत्साह के साथ विमल सागर जी के सानिध्य में विधान संपन्न हो रहा है। जब हम आस्था के बल पर विदेह क्षेत्र को भी साक्षात हम पर यहाँ पर बैठे बैठे आस्था के बल पर अवलोकन कर सकते हैं। विदेह क्षेत्र बहुत दूर है, तो सागर का दृश्य भी मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ। बार बार सागर समाज के लोग आकर के निवेदन करते हैं, निवेदन को सुनने में कोई बाधा तो है नहीं, लेकिन उसका आनंद आप लोग लूट रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आनंद मुझे आ रहा है, ध्यान रखो। आनंद जो आता है वह बिना आस्था के संभव ही नहीं। वस्तुतः हमने पहले भी ये प्रसंग बनाया था, समय कम है, लेकिन फिर भी इस प्रसंग को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं। बहुत बड़ा प्रश्न है, आपका क्या मन है? तो हमें पूछना चाहते हैं कि मंजिल में सुख मिलता है क्या मार्ग में? मोक्ष में सुख है कि मोक्ष मार्ग में? सुनो तो, इसीलिए तो हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दो ही प्रकार का सुख होता है। एक तो विषयजन्य सुख होता है और एक विषयातीत सुख होता है, जो कि मोक्ष में उपलब्ध होता है। एक इंद्रिय आश्रित सुख होता है और एक इंद्रियातीत सुख होता है। तो आपको कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? इंद्रियातीत तो संभव है नहीं, और इंद्रियजन्य जो सुख है वह वैश्विक सुख माना है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न बहुत खड़ा ज्यों का त्यों रह सकता है कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर जो आरूढ़ होता है वह श्रवण अथवा अनुवृत्ति आदि। अब श्रवण को लेकर के आपके सामने रख रहा हूं। वह श्रवण के पास 1 टका नहीं है, सब छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दी, बदन पर जो वस्त्र थे उसको भी उतार दिया, 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह है उसका विमोचन कर लिया। अब विषय जन्य सुख तो उनको मिलना है नहीं, क्योंकि पांचों इंद्रियों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। अब इंद्रियजन्य सुख तो उनको मिलना है नहीं और मोक्ष सुख है नहीं वर्तमान में मार्ग में। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं है, तो किस आधार से कह रहे हैं आप? वह जो मोक्ष मार्ग में सुख है वह वस्तुतः आस्था जन्य सुख है, ऐसा इसका आशय है। आस्थागत ही सुख है। जिसके अंदर आस्था नहीं है वह श्रवण भी बन जाए तो भी उसको सुख मिलने वाला नहीं है।
जनलिंग धारण करने के उपरांत में जिस श्रवण के अंदर यदि वह आस्था नहीं है, सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं है, तो वह मोक्ष मार्ग में कुछ भी उसको आनंद नहीं आने वाला है। और आनंद यदि आता है तो आस्थागत आनंद आता है। वह आस्थागत सुख माना गया है, जो कि वह काष्ठागत सुख के लिए कारण बनता है। काष्ठागत का अर्थ क्या? पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, सुख की पराकाष्ठा मोक्ष में है। अनंत चतुष्टय के जो धनी होते हैं, अनंत परमेष्ठी अथवा सिद्ध परमेष्ठी, उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है। और उसके प्रति जिसकी आस्था है, वह यहाँ पर आस्था के बल पर वह सुख का अनुभव करता है। इसलिए वह विदेह क्षेत्र दूर है, किंतु दूर होते हुए भी परोक्ष में भी प्रत्यक्ष बैठ करके जो आनंद का अनुभव कर सकता है या करता है, उतना ही आनंद परोक्ष में भी लिया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूँ। विदेह क्षेत्र में जहाँ पर समोचरण की रचना हुई है, विद्यमान 20 तीर्थंकर वहाँ पर हैं और सौधर्मेंद्र समय समय पर वहाँ पर विक्रिया के माध्यम से कल्याणक मनाने के लिए उपस्थित होता है। ये ध्यान रखो, उसके पास भी सम्यक दर्शन है और साक्षात प्रभु का वह दर्शन कर रहा है। इसके बावजूद भी उससे भी अनंत गुना सुख का अनुभव श्रवण को होता है, जो कि प्रभु के परोक्ष में भी उसको आनंद आ रहा है। देव सौधर्मेंद्र आदि साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, कल्याणक में वो उपस्थित हुआ है सपरिवार। इसके बाद भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध करना ये अलग वस्तु, किंतु संयम के साथ जो आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, वह अलग वस्तु, ऐसा कहा है। तो मुकुट सौधर्मेंद्र मुकुट लगा करके आया। हाँ ठीक, लगा करके आओ। श्रमण के पास कोई मुकुट नहीं है, लेकिन मुकुट से कम नहीं उसके पास, ये ध्यान रखो। उसके पास मुकुट है तो श्रमण के चरणों में वह नतमस्तक क्यों हो रहा है, ये प्रश्न है। हाँ, चक्रवर्ती इंद्र ये सारे सारे श्रवण के चरणों में नतमस्तक इसलिए होते हैं क्योंकि संयम के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहीं भी रहो, हाँ, लेकिन घर में नहीं रहो। कहीं भी रहो कहने से महाराज हमारा समर्थन हो रहा है, हम जा रहे हैं सागर। कहीं भी रहो का अर्थ यह है कि वस्तुतः परिग्रह से ऊपर उठ करके वह किसी भी क्षेत्र में रहता है तो उसको वह आनंद का, सुख का संवेदन वह कर सकता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही मंजिल के लिए वह कारण माना जाता है। इसलिए सागर वालों को हम पूछना चाहते हैं कि 720 जो समोचरण की रचना आप लोगों ने की है और इंद्रादिक पद को भी प्राप्त कर लिए हैं, उद्देश्य क्या है बताओ? उद्देश्य क्या है? इंद्र बनने का तो नहीं उद्देश्य, अहम इंद्र बनने का उद्देश्य तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। तद्गुण लब्धये अहम वंदे, ऐसा कहा। हे भगवान, मैं आपकी आराधना, आपकी उपासना, आपकी अर्चना करने के लिए आपके चरणों में आया तो हूँ,
किंतु मेरा उद्देश्य यही है कि भगवान आपने जिस प्रकार साधना के बल पर अनंत गुणों को उपलब्ध कर लिया है, उसी प्रकार आपका ही कहना है भगवान प्रत्येक जीवात्मा में वह प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है। इसलिए आस्था के साथ मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ, और सारे अनंत गुण जो शक्ति के रूप में विद्यमान है उसको उद्घाटित करने का एकमात्र मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के यदि धर्म की आराधना की जाती है तो वस्तुतः आस्था के माध्यम से वह सुख का अनुभव करता है, क्योंकि विषय छूट गए हैं, मुक्ति वर्तमान में है नहीं। किंतु आचार्य कहते हैं वर्तमान में मोक्ष नहीं है, ठीक है, किंतु गुरुदेव का यहाँ तक कहना रहा है, वह प्रसंग आपके सामने 2 मिनट में रख लो। किसी ने कहा कि महाराज आज तो पंचम काल है? और पंचम काल है तो चाहे श्रावक हो, चाहे अनुवृत्ति हो, चाहे श्रमण हो, दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी, पक्की बात है। और दूसरी बात है कि वर्तमान में अनुव्रत अथवा महाव्रत अंगीकार करके यदि स्वर्ग में पहुंचेगा तो 16 स्वर्ग के आगे तो पहुंच नहीं सकता कोई भी। तो इसलिए मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? हम श्रावक व्रत का पालन करके आपके बराबर वहीं पर मैं आ जाऊंगा, आप भी जाओगे तो 16 स्वर्ग ही तक ही जाओगे, उसके आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं। इसी प्रकार हम भी अनुव्रत का प्रतिमाओं का पालन करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि पंचम काल में मुक्ति तो है नहीं। तो गुरुदेव ने उनको ये कहा, ये ध्यान रखो, किसने कहा है कि पंचम काल में मुक्ति नहीं है? तो आप लोगों को भी एक क्षण के लिए विकल्प हो सकता है कि महाराज पंचम काल में मुक्ति होगी क्या? हाँ बिल्कुल। मोक्ष बोलते किसको? निराकुल भाव का नाम मुक्ति कहा है। इसलिए जो जितने अंश में निराकुल भाव को प्राप्त करता चला जा रहा, उतने अंश में वह मोक्ष का अनुभव कर सकता है। हाँ, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। अंश में छोड़ो, किंतु परिग्रह के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को आप कम करते चले जाएंगे धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से, तो उतने अंश में आपके जीवन में निराकुलता आएगी और उतने अंश में आप मोक्ष का अनुभव कर सकते। मोक्ष में और कछु नहीं है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर निराकुल भाव है। हाँ, और निराकुल भाव के प्रति आस्था रख करके हम अपने जीवन में अपने शक्ति के अनुरूप निराकुल भाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो मोक्ष ये तय है। यहीं पर पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, ये ध्यान रखो। विदेह क्षेत्र में भी वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर मोक्ष जाने वाले जा रहे हैं, लेकिन मोक्ष को कौन प्राप्त करता है? देव नहीं कर सकता, मनुष्य ही करता है। और जिस तिथि पर प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, जिस तिथि पर किसी को निर्वाण का लाभ हो रहा है, जिस तिथि पर कोई जैनेश्वरी दीक्षा ले रहा है, उसी तिथि पर यदि तीव्र पाप किया है जिसने, उसको नीचे जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। इससे स्पष्ट है विदेह क्षेत्र से भी रास्ते खुले हुए हैं। नरक जाना चाहो तो नरक जा सकता है, मनुष्य मनुष्य बनना चाहे तो मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य देव पर्याय को प्राप्त करना चाहो तो वो कर सकता है, वो मनुष्य गति से वह तिरिंच गति को भी प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य गति से मुक्त भी हो सकता है। इससे स्पष्ट है
क्षेत्र का अपने आप में प्रभाव तो है, किंतु आचार्य कहते हैं क्षेत्र का प्रभाव तब पड़ेगा जब परिणामों में, भावों में निर्मलता आएगी। जिसके परिणामों में उज्ज्वलता नहीं है वह कहीं भी रहे आवे, उसका विकास, उसका उत्थान संभव नहीं। इस प्रकार आगम वाक्य है। इसलिए आप जहाँ पर सागर वालों को खास तौर से कहना है, आप जहाँ पर रह करके आनंद का अनुभव कर रहे हो, हम यहीं पर बैठे बैठे, जबलपुर में ही बैठे बैठे, शहर के बीच में बैठे बैठे हम उस दृश्य को देख सकते हैं आस्था के आंखों से। हाँ, हमें चश्मा की आवश्यकता नहीं, पढ़ने के लिए तो चश्मा की आवश्यकता है। चश्मा लगा करके मैं पढ़ता हूँ, किंतु भगवान का यदि मान लो दर्शन करना है तो आंख मेज करके भी भगवान का, तो प्रभु का दर्शन किया जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे नंदीश्वर के अकृत्रिम चैतालय के भीतर जो प्रतिमाएं हैं, उत्तुंग प्रतिमाएं, उनका अवलोकन यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। नहीं कर सकते। विदेह क्षेत्र में भी और स्वर्ग में भी अकृत्रिम चैतन्य अधिक हैं। 500 धनुष की रत्नमयी जो प्रतिमाएं हैं, उनको अनंत बार उनका दर्शन किया है। इसके उपरांत भी विषय से ऊपर नहीं उठ पाया संसारी प्राणी। सोचो, विचार करो। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब दर्शन करना बंद करो, बंद नहीं करना। दर्शन करते हुए भी अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तब कहीं जा कर के प्रभु के दर्शन करने की सार्थकता शुद्ध होती है। इसलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने योजना बनाई कि 720 समोषण, एक समोषण देखने को नहीं मिल रहा है, और 720 वहाँ पर तो 20 ही है। कहाँ? विदेह क्षेत्र में वर्तमान में विद्यमान 20 समोषण की रचना, 20 तीर्थंकर, यहाँ पर 720 और 700 और अधिक हो गए हैं। इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से समोषण की रचना करके साक्षात जो इंद्र जिस प्रकार वहाँ पर जा करके कल्याणक मना रहा है, वह भाव निक्षेप के अपेक्षा से मना रहा है। किंतु स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से आपके मुकुट में और उनके मुकुट में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखो। मुकुट तो मुकुट है? मुकुट पहनने मात्र से थोड़ी परिणामों में उज्ज्वलता आती। भाव आपके यदि पवित्र है, वो पवित्र परिणाम ही आपकी उन्नति के लिए कारण है। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आपको करते ही रहना चाहिए के लिए, क्योंकि उसके माध्यम से कर्म का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय के लिए यदि देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हैं तो अधिक समय लगने वाला नहीं, बहुत अत्यल्प काल में उसके जीवन में प्रभु बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।